आज पूरे देश में यौम-ए-उर्दू मनाया गया, जिसको लेकर मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके के एक निजी इंटर कॉलेज में हर साल की तरह इस बार भी जश्न अल्लामा इकबाल की याद में यौम-ए-उर्दू मनाया गया। आपको बता दें कि ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा तराने के लेखक अल्लामा इकबाल की याद में आज के दिन को हर साल यौम-ए-उर्दू के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों में 4 मिनट का मुकाबला कराया गया, जिसमें इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया का मुकाबला रखा गया। इस मुकाबले में स्कूली बच्चों ने अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर प्रकाश डालते हुए एजाज हासिल किए, जिसको लेकर स्कूली बच्चों का कहना है कि उर्दू दिवस के मौके पर अल्लामा इकबाल को याद किया गया, जिसमें शिक्षा पर जोर देते हुए उनका महत्व बताया गया। छात्रा सैयदा इरम ने कहा कि इंसान की जिंदगी में शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी इंसान की आंखों की जरूरत होती है, क्योंकि आंखों के बिना इंसान अंधा होता है, उसी तरह शिक्षा के बिना जिंदगी अंधेरी रहती है। यौम अल्लामा इकबाल पर यौम उर्दू और यौम अल्लामा इकबाल दोनों मनाया गया। यहाँ पर ITM इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कुंदरकी में आज तमाम स्कूलों के जो हमारे ब्लॉक क्षेत्र है उसके तमाम स्कूलों के तलबा स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और एक डिबेट रखी गई थी। उस डिबेट में बच्चों ने बड़े अच्छे ख्यालात रखे जो मौजूदा हालात हैं, जो उर्दू ज़बान के हालात हैं और उर्दू के साथ जो सुतेला व्यवहार ही कहेंगे हम, वो किया जा रहा है। उस पर भी तमाम जो यहाँ पर उस्ताद थे और हमारे मेहमान थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज उर्दू के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, ख़ासकर इंटर कॉलेजेस जूनियर हाई स्कूलों में जो उस्ताद हैं उनको अल्लामा इकबाल अवार्ड दिया गया और बच्चों को भी जो उर्दू अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से लिखते हैं और अच्छे नंबर उर्दू में लाते हैं, उनको नसीमुल कादरी अवार्ड हमने दिया है। कंपटीशन बच्चों को डिबेट कंपटीशन किया। इससे पहले एक मजमून निगारी भी हुआ था। मजमून निगारी में भी जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे जिन्होंने, उनको आज अवार्ड दिया हमने। देखिए, इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना किसी सरकार को। जब तक हम खुद उर्दू नहीं जानेंगे, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपनी रोज़ की काम धाम के हालात में उर्दू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक उर्दू को फ़रोग नहीं होगा और उर्दू नहीं बढ़ेगी। हम सब लोग जिम्मेदार हैं, इसमें कोई हुकूमत इतना जिम्मेदार नहीं है जितने हम लोग। अल्लामा इकबाल डे की सेलिब्रेशन था, तो इसमें मैंने उनके बारे में तकरीर पेश की, उनकी अहमियत बताई, उन्होंने मुसलमानों को किस तरह सराहा वो बताया और तालीम की अहमियत भी बताई, और जिसके सिलसिले में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा तालीमात के बारे में। मैं ये देना चाहूँगी कि तालीम बहुत ज़रूरी है, हमें हासिल करनी चाहिए तालीम, क्योंकि ये होता है कि आप बच्चों को अगर खिलौना लाकर ना दें तो वो कुछ वक्त ही रोएगा, लेकिन अगर आप तालीम ना दें तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। तो इसलिए हमें तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम वो हथियार है जिससे आप दुनिया को जीत सकते हैं। गर्ल्स की तालीम के लिए मेरी सोच है कि गर्ल्स को मतलब तालीम हासिल करनी चाहिए। आजकल ये होता है कि वरना हर जगह लड़कों को तालीम दिलाई जाती है, लेकिन लड़कों और लड़कियों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तालीम लड़कियों को हासिल करवानी भी चाहिए, उनके लिए भी ज़रूरी है। और ये नहीं कि तालीम ज़रूरी नहीं है कि काम नहीं आएगी, तालीम आएगी ज़रूरी और हर मुकाम पर आएगी। तो इस बारे में मैं कहूँगी उन्हें सीखनी चाहिए। उर्दू बहुत अच्छी लैंग्वेज है, मेरी तो फेवरेट भी लैंग्वेज है। मैंने इंटर, हाई स्कूल सब उर्दू से किया है और BA में भी इंशाल्लाह मेरी फेवरेट है। तो आगे मैं उनसे भी कहूँगी जो नहीं पढ़ते उर्दू कि उन्हें पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत कामयाब आएगी। और ज़रूरी नहीं कि हिंदी इंग्लिश ही हो, उर्दू भी है कि जिससे आप कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए उर्दू भी पढ़नी चाहिए।